Question number 18. An ore contains 5% copper. How much ore is required to obtain 400 gram of copper? देखिए, an ore contains, ore मीन्स अयस्क हो गया। तो ये जो ओर है, ओर आपका उसके उस फार्म में मिलता है, उसमें कितना है? एन ओर कंटेन्स 5% कॉपर। ओर जो निकाला गया उसमें 5% कॉपर है, क्योंकि अदर मेटल्स या अदर मेटल्स जो होते हैं उसमें और लगे होते हैं। तो जो कॉपर हमको मिल रहा है, तो कॉपर कितना है? 5% है। तो एन ओर कंटेन्स 5% कॉपर। ओर जैसे निकला आपका, तो उसमें 5% कॉपर है। इसका मतलब अगर वो 100 ग्राम का है, 100 ग्राम का ओर है, तो उसमें 5 ग्राम आपका कॉपर है। कितना कॉपर है? 5 ग्राम कॉपर है। तो 200 ग्राम का अगर होगा, तो उसमें कितना हो जाएगा? 10 ग्राम कॉपर हो जाएगा। 5 और 5 मिलाकर के हो जाएगा 10, 5 2 जा 10, 10 ग्राम का हो जाएगा, 10 ग्राम कॉपर निकलेगा। तो ऐसे ही बताया गया कि एन ओर कंटेन्स 5% कॉपर। हाउ मच ओर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 400 ग्राम ऑफ कॉपर। क्यों? अगर 400 ग्राम ऑफ कॉपर हमको इतना पाना है, तो वो कितना ओर रिक्वायर्ड होगा, माने कितना ओर, कितने ग्राम कॉपर, कितना ग्राम ओर या कितने किलोग्राम ओर निकलेगा, कि उसमें से 400 ग्राम कॉपर आपको फाइंड करना है। तो कितना गेट करना है आपको? 400 ग्राम ऑफ कॉपर। तो इतना आपको ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितना और चाहिए? तो ज्यादा और चाहिए। तो अब इसको लिए चाहे हम लेट कर लें इसको, तो इसमें और जो कंटेन है कितना है? इन और परसेंटेज ऑफ कॉपर। क्या राइट कर लें इसमें? क्या क्या गिवन है? परसेंटेज ऑफ कॉपर, परसेंटेज ऑफ कॉपर इन ओर इक्वल टू है 5%। जो परसेंटेज दिया है कॉपर का कि 5% कॉपर है ओर में। अब कहा गया हाउ मच ओर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 400 ग्राम ऑफ कॉपर, कि अगर 400 ग्राम कॉपर आपको यूज करना है, माने आपको ऑब्टेन करना है, तो कितना ओर की नीड होगी। तो अब नाउ जो 400 ग्राम ऑफ कॉपर, तो कॉपर इन ग्राम्स। देखिए ग्राम में क्या दिया हुआ है? ग्राम्स में ये दिया है 400 ग्राम। ये तो आपका दिया हुआ किसमें? परसेंट में दिया है। ये किसमें दिया हुआ? 400 ग्राम में दिया हुआ है। तो कितनी और की नीड होगी? तो लेट कर लेंगे। तो लेट रिक्वायर्ड और बी, रिक्वायर्ड और बी एक्स ग्राम्स। एक्स ग्राम आपने लेट कर लिया। कितना लेट किया? एक्स ग्राम्स, क्योंकि ग्राम में आपने 400 ग्राम दिया हो, तो एक्स ग्राम्स में लेट कर लिया गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि जो एक्स ग्राम आपने लेट किया ओर, ये ओर है, तो ओर में कितने परसेंट कॉपर है? तो 5% ऑफ एक्स इतने ग्राम्स है इक्वल टू 5% ऑफ एक्स ग्राम्स इक्वल टू किसके हो जाएगा? 400 ग्राम के। कितने ग्राम के? 400 ग्राम। तो अब इसको सॉल्व करें तो 5 फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 5/100 इंटू एक्स इक्वल 400। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको ट्रांसपोज कर दें उधर, तो 400 मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, डिवाइड में कितना आ जाएगा? 5। 5 से इसको डिवाइड कर दें तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 0 जा 0, इतने ग्राम निकलेगा। इक्वल हो जाएगा तो x इक्वल टू 80 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 ग्राम। कितना आ गया? 8000 ग्राम आ गया। अब इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लें, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8000 को किसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे किलोग्राम? 1/1000 मीन्स 1000 से इसको डिवाइड करेंगे
तो ये किलोग्राम में आ जाएगा। सिंस 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, तो जितने ग्राम दिए हैं उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोग्राम में आ जाएगा। मीन्स ये 30 देखिए कैंसिल हो गया, 1 2 3 1 2 3 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, तो x इक्वल टू हो गया 8 kg। तो ये किसका, ये क्या था 8 kg x, ये आपका था ओर का वेट था, रिक्वायर्ड ओर इक्वल टू, तो आंसर हो गया रिक्वायर्ड ओर इक्वल टू 8 kg। देखिए ऐसे आपका 8000 ग्राम आ गया था, लेकिन 1000 ग्राम में 1 kg होता है, 1 किलोग्राम होता है, तो उसको हम किलोग्राम में चेंज कर ले, तो किलोग्राम में चेंज, तो ये स्मॉल यूनिट है, बिग यूनिट में चेंज करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। तो 1000 से जो रिलेशन है उसका 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1000 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया 8 kg आ गया, 8 किलोग्राम। तो रिक्वायर्ड ओर इक्वल टू हो गया 8 kg। क्वेश्चन नंबर 19, इफ 11% ऑफ ए नंबर एक्सीड्स 7% ऑफ द नंबर बाई 18, व्हाट इज द नंबर। नंबर फाइंड करना, व्हाट इज द नंबर। अब देखिए यहां पर क्या क्वेश्चन में कहा गया, बहुत ध्यान देना है। इफ 11% ऑफ ए नंबर, 11% ऑफ ए नंबर, तो जो भी नंबर है, तो नंबर तो हमें मालूम नहीं, तो नंबर लेट करना पड़ेगा, लेट द नंबर बी एक्स। तो अगर उसका 11% ऑफ ए नंबर एक्सीड्स 7% ऑफ द नंबर, माने और उसका 7% अगर नंबर निकालें, 11% ऑफ द नंबर किससे, 7% एक्सीड्स 7% ऑफ द नंबर, 7% ऑफ द नंबर निकाला गया तो 7% ऑफ एक्स हो गया, ये 11% ऑफ एक्स हो गया, वो 7% ऑफ एक्स हो गया। एक्सीड्स कितना ज्यादा है, बाई 18, कितना इक्वल 18, 18 ज्यादा है उससे। अगर 11% ऑफ द नंबर में 7% ऑफ द नंबर को माइनस कर दें तो कितना आएगा, 18 आएगा। तो व्हाट इज द नंबर, तो वो नंबर हमें फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो लेट करेंगे, लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी, नंबर बी एक्स, एक्स आपने लेट कर दिया, तो 11% ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा, 11% ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 11% ऑफ एक्स। या इसको हम ऐसे राइट कर लें, देखिए इसको सीधे ऐसे राइट कर लेते हैं, इक्वेशन सीधे बना लें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए इक्वेशन में सावधानी रखते हैं एकदम से, इक्वेशन अगर सही बनेगी तभी आप सही से आंसर निकाल पाएंगे। तो इक्वेशन में क्या है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11% ऑफ ए नंबर, तो 11% ऑफ ए नंबर, जो नंबर लेट किया गया एक्स, तो 11% ऑफ एक्स एक्सीड्स कितनी ज्यादा है, माइनस 7% ऑफ ए नंबर, तो 7% ऑफ एक्स, माने इनका जो दोनों का डिफरेंस है बाई 18 इक्वल टू 18 ज्यादा है। तो 11% ऑफ द नंबर इज एक्सीड्स, नंबर एक्सीड्स 7% ऑफ द नंबर बाई 18, 18 ज्यादा है इससे। मीन्स 11% ऑफ एक्स में से माइनस करेंगे 7% ऑफ एक्स इक्वल टू 18, ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए ये आ जाएगा 11/100, फ्रैक्शन में चेंज किया, इंटू एक्स माइनस 7/100 इंटू एक्स इक्वल टू 18। अब 11 से 11x कितना हो जाएगा, 11x/100 माइनस 7 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 7x/100 इक्वल टू 18। एलसीएम ले लेते हैं तो 100 आ जाएगा एलसीएम दोनों का, चूंकि 100 ये भी है 100 ये भी है, तो जब डिनोमिनेटर 100 है तो 100 एलसीएम आ गया, तो सीधे जो आएगा न्यूमरेटर में वही लिख दिया जाएगा। माने 100 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, 1 का 11x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x माइनस 100 से 100 को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 का 7x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x आ गया, इक्वल टू हो गया 18।
अब 11x में 7x माइनस करेंगे तो 4x अपॉन 100 इक्वल टू 18। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 100 डिवाइड में है इधर, तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 18 के मल्टीप्लाई में होगा, 18 इंटू 100 हो गया। 4 इधर मल्टीप्लाई में था, तो ये आपका डिवाइड में चला गया अपॉन 4। अब देख रहे हैं किससे कौन कटेगा, तो 4 से कैंसिल कर दें, 4 1 जा 4, ये 4 2 जा 8, 10 में 8 माइनस करेंगे 2, 0 उतारा, 20 हो गया, 4 5 जा 20। तो ये निकल आया है x इक्वल टू 18 इंटू 25। मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 18 5 जा 90 की 0 कैरी 9, 18 2 जा 36, 9 45, 450 आ गई x की वैल्यू। ये x हमने क्या लेट किया था, जो नंबर था, व्हाट इज द नंबर, तो नंबर हो गया, तो आंसर में आ गया द नंबर इज 450। अब आपको अगर मान लो सपोज करिए कि चेक करना है कि ये सही है कि नहीं सही है, तो 11% ऑफ है नंबर, तो जो नंबर हमारा 450 आया है इसका 11% निकाल लीजिए, 11% निकालिए। देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दिया, तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, तो 11 9 जा 99 अपॉन 2 आ गया। ठीक है, और जो 450 का 7% निकाल लें तो 7 अपॉन 100, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल किया, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 9 7 जा 63 अपॉन 2 आ गया। अब इसमें से अगर इसको माइनस कर दें 99 अपॉन 2 में से, क्योंकि इसमें माइनस कर देंगे तो एलसीएम चूंकि कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, दोनों का डिनोमिनेटर 2 है, तो इसको माइनस कर दें सीधे, 9 में 3 माइनस किया तो 6 आ जाएगा, 9 में 6 माइनस किया तो 3 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 इक्वल टू 18। कितना ज़्यादा है उससे, 18 ज़्यादा है, वो निकला है कि नहीं निकला है, तो इसका मतलब आंसर हमारा कैसा है, करेक्ट है। आंसर कैसा है, ये करेक्ट है। तो इसको ऐसे हम देख भी सकते हैं करके कितना क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 20% गिव्स 42, व्हाट इज द नंबर। इसमें भी देखिए नंबर पूछा गया, सबसे पहले नंबर को लेट कर लें, लेट द नंबर बी x। नंबर कितना लेट कर लिया गया है, x लेट कर लिया गया है। अब इसके बाद में अ नंबर इंक्रीज बाय 20%, कोई नंबर है अगर उसको 20% इंक्रीज कर दिया जाए, तो भाई नंबर है तो नंबर x सेलेक्ट कर लिया ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो नंबर को कितना इंक्रीज किया जा रहा है, माने प्लस किया जा रहा है, कितना 20%, तो 20% ऑफ x, माने जो नंबर था उसका 20% और इंक्रीज कर दिया जाए, 20% ऑफ x इतना कर दिया जाएगा, तो ये कितना होगा, गिव जो 42, क्योंकि इंक्रीज किया जा रहा है इसका मतलब प्लस किया जा रहा है, तो नंबर में 20% ऑफ नंबर जो है उसको हम और प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ये क्वेश्चन बन गई। अब इसको हम सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा x प्लस फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 20 अपॉन 100 इंटू एक्स इक्वल टू 42। अब इसको सॉल्व कर लें तो 20 1 जा 20, 25 जा 100, कितना आ गया है, x प्लस 1 और x का मल्टीप्लाई x हो जाएगा अपॉन 5 इक्वल टू 42। अब इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 आ जाएगा एलसीएम, तो 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 5 जा 5 टाइम्स 5 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो गया, प्लस 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम 1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 42। तो 5x प्लस x मीन्स हो गया 1x, तो 5 1 6x, 6x अपॉन 5 इक्वल टू 42। अब देखिए ट्रांसपोज करना है हमें, तो x इक्वल टू, तो यहाँ पर डिवाइड में क्या 5 है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 42 इंटू 5 हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई में कितना है 6 है, तो ये डिवाइड में आ गया। 6 और 42 को डिवाइड कर लीजिए, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, कितना निकला है 7 5 जा 35। x की वैल्यू आ गई से 35 आ गई, तो नंबर क्या लेट किया गया है x, तो हो जाएगा द नंबर इज 35
इन क्वेश्चन में देखिए आंसर अगर टैली करना है तो आप निकल भी सकता है आंसर। कैसे? जैसे नंबर आ गया 35 आ गया, तो जो नंबर कह रहा है तो उसको आप देखिए मैच करना स्टार्ट करिए। क्या कह रहा है? अ नंबर इंक्रीज बाई 20%, नंबर हमारा 35 है? इसमें से कितना इंक्रीज, कितना प्लस करना है? इसका 20% और इंक्रीज कर देना है। इस नंबर का 20% और इंक्रीज करेंगे तो कितना आना चाहिए? 42 आना चाहिए। आता है कि नहीं आता? देख लीजिए। 35 प्लस 20% मीन्स हो गया 20/100 इंटू 35। तो देखिए 20 बन जा 20, 25 जा 100, 5 बन जा 5, 5 से बन जा 35। तो ये आ गया 35 प्लस 7 इक्वल टू हो जाएगा 42। आ गया? यही आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है।